हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे ब्रिलियंट स्टडी में स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी करते होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। इससे पहले का जो क्वेश्चन है मेरा सारा हल कर रखा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए। ओके, तो चलिए 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी? रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे पूर्व कहे या फिर पहले कहे, पश्चात कहे या फिर बाद कहे, इस कंडीशन में क्या करते हैं। चलिए क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में पूर्व कहे या फिर पहले कहे, इस कंडीशन में क्या करते हैं भैया, हम पीछे की तरफ जाते हैं, यानी घटा का चिन्ह लगा देते हैं। क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा कर देंगे। ठीक, पश्चात कहे या फिर बाद कहे, इस कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। अगर 3 वर्ष 4 वर्ष जितना भी पश्चात का उतनों को क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व भी कह रहा है और 5 वर्ष पश्चात भी कह रहा है, यानी दोनों कंडीशन आपको चाहिए क्वेश्चन में। अभी जान गए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी सा हो जाएगा कि कहाँ माइनस लगाना है और कहाँ हमें प्लस लगाना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले रहमान की वर्तमान आयु कुछ हम मान लेंगे। ओके, तो चलिए हम मान लेते हैं। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। फिर आपके क्वेश्चन में कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, शर्त 1 ले ले रहा है। शर्त 1 क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर क्या हो जाएगा, रहमान की आयु को हमने x माना है। ठीक, पूर्व कह रहा है तो मैंने अभी बताया क्या करते हैं, घटा लेंगे, यानी x - 3 वर्ष हो जाएगा। फिर आपके दूसरे स्टेप में कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, तो शर्त 2 ले ले रहा है। शर्त 2 क्या कर देंगे, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर क्या हो जाएगा, रहमान की आयु को हमने x माना है। ठीक, पश्चात कह रहे हैं, यानी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, x + 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक, फिर आपके क्वेश्चन में कह रहा है 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, जो 2 स्टेप मिलाए, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, 1 के बट्टे में आ जाएगा। तो चलिए दोनों का व्युत्क्रम कर लेते हैं। व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका पहला स्टेप मिला है, ये क्या आ जाएगा, 1 के बट्टे में आ जाएगा, x - 3। दूसरा स्टेप मिला है आपका x + 5, ये भी आपका आ जाएगा 1 के बट्टे में। दोनों का योग यानी क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, प्राप्त कितना हो रहा है, 1/3। अब क्या कर देंगे, सिंपल सी बात है, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं भिन्न का जोड़, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x - 3, ये आपका क्या हो जाएगा, x + 5। ठीक, अब x - 3 से इन दोनों में भाग करेंगे तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, बचा आपका x + 5। x + 5 से 1 में करेंगे तो वहीं आपका सेम हो जाएगा x + 5। ठीक, बीच में प्लस है, प्लस का चिन्ह देंगे। फिर x + 5 से दोनों में भाग करेंगे, x + 5 कैंसिल, बचा आपका x - 3। x - 3 से 1 में करेंगे तो वहीं आपका हो जाएगा x - 3 बराबर कितना, 1/3। देखिए यहाँ भी +x है, यहाँ भी +x है, जुट के कितना हो गया, 2x। यहाँ भी, यहाँ क्या है, प्लस का 5 है, यहाँ पर माइनस का 3 है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बड़े में से घटेगा, यानी 5 में से 3 चला गया, कितना बचा, 2। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²
फिर x से 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 5x, -3 से x में करेंगे तो -3x, ठीक। फिर -3 से +5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -5×15 बराबर 1/3, ठीक। फिर आपका क्या हो जाएगा 2x + 2/x²। देखिए यहाँ भी 5x है, यहाँ पे 3x है, दोनों एक जाति के हैं, यानी प्लस माइनस है, घटेगा, 5 में से 3 चला गया, बचा आपका प्लस का 2x -15 बराबर 1/3। अब क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। x² से 1 में करेंगे तो वही आपका सेम हो जाएगा, x² प्लस का 2x माइनस का 15 बराबर 3 से इसमें कर ले रहे हैं, 3 से ऊपर कर लेना तो क्या हो जाएगा 2×3 6x, बीच बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर 2 से 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक। x² प्लस 2x। अब देखिए यहाँ पे भी 6x है, ये प्लस में है, बराबर किस पर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 15, ये प्लस का 6 इस पर आके क्या हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 0, ठीक। क्या कर देंगे x², ये x है, ये दोनों एक जाति का है, ठीक। ये क्या है प्लस में है और ये माइनस में, घटेगा, जो बड़े रहेगा उसमें से घटाएंगे तो बड़ा कौन आपका 6 है, 6 में से 2 चला गया, बचा आपका माइनस का 4x। ये दोनों संख्या दोनों का चिन्ह माइनस में है तो क्या माइनस के चिन्ह देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 15×6 21 बराबर 0। अब देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन को चाहिए तो आप द्विघात सूत्र से हल कीजिए या फिर गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो चलिए हम गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए नियम क्या होता है, फर्स्ट वाला और लास्ट वालों को मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आता है उतना बीच वाला हमें जोड़ घटाव करके लाना रहता है, ठीक है। और फर्स्ट वाला क्या है आपका x का गुणांक है, यानी x का गुणांक क्या है 1 है, लास्ट वाला आपका क्या है माइनस का 21 है, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 21 आएगा। तो दो ऐसा संख्या हमें लेना है जो क्या करना है, गुना करने पर हमारा माइनस का 21 आ जाए और जोड़ घटाव करने पर हमारा माइनस का 4 आ जाए, ठीक। अगर हम देखिए अगर -7 में से +3 कर देंगे ना तो माइनस का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो माइनस का क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। यानी जो दो संख्या हमें चाहिए वो प्राप्त हुआ क्या -7 और +3, ओके। क्या हो जाएगा आपका x² माइनस इसके जगह -4x की जगह पे क्या लिखेंगे -7x प्लस का 3x माइनस का 21 बराबर 0। अब क्या कर देंगे इन दोनों को एक साथ कॉमन और इन दोनों को एक साथ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी x है यहाँ भी x है, एक को x कॉमन ले लिए तो इसके पास क्या सिंगल x बचा, यहाँ पे माइनस तो माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ का x बाहर आ गया, बच्चे का आपका 7 तो 7 नोट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे x है यहाँ पे x नहीं है, x तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, लेकिन हमें पता है 3 के टेबल में 21 आता है तो क्या कर लेंगे +3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 तो बाहर आ गया, बचा आपका x प्लस माइनस माइनस 3 के टेबल में कितने बार में 21 आता है 7 बार में, ठीक बराबर 0। दोनों बॉक्स मिल गया, जब दोनों मिल जाए तो क्या करते हैं भैया दोनों के लिए एक बॉक्स लिख लेंगे, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, यानी x +3 बराबर 0। अब से क्या कर लेते हैं मूल ज्ञात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x -7 बराबर 0, x बराबर माइनस का 7 उस पर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 7, ठीक। तो इसको भी हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x +3 बराबर 0, x बराबर प्लस का 3 उस पर जाकर माइनस का 3, ठीक। माइनस में कभी होगा नहीं, जब भी होगा तो आपका प्लस में होगा, ठीक। तो रहमान की वर्तमान आयु को हमने क्या माना है x माना है, तो चूंकि रहमान की वर्तमान आयु x का मान कितना निकल के आ गया आपका 7, ठीक। ये क्या हो गया आंसर, रहमान की वर्तमान आयु कितना निकला 7 वर्ष।